आप में से जो है काफ़ी सारे लोगों का जो है हमें सवाल देखने को मिल रहा है कि बिहार के जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे डीओ के पदों पे बहाली निकाली गई है, जिसमें जो है 624 पदों पे बहाली आपकी होने वाली है। इसको लेकर जो है काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस पे वीडियो बनाइए, बताइए कि किस प्रकार की भर्ती है और हम इसमें अप्लाई करें या फिर नहीं करें। इस वीडियो को देखिएगा तो इसमें जो है सभी जानकारी हम विस्तार से बताएंगे कि भर्ती जो है किस प्रकार की है, अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से सिलेक्शन होने वाली है और इसकी क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। हालांकि इसमें 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, टाइपिंग भी इसमें मांगी जा सकती है। और ये बहाली जो है आपकी समझिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है, कोई सरकारी आपकी भर्ती नहीं होगी। समझिए कि आप यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में काम करेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी बहाली होने वाली है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली है। कभी भी आपको हटाए भी जा सकते हैं, इसका एक पीरियड भी होता है जो कि एग्रीमेंट होता है, उसके भी यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। तो इसमें जो है सभी जानकारी बताएंगे, क्या कुछ अपडेट है, बहाली कहाँ से निकाली गई है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है तो कैसे करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो थोड़ा बहुत गलती करेंगे तो उनके साथ स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक 27/7/2026 को जारी किया गया जो है लेटर है, जो कि विशेष कार्य जो पदाधिकारी हैं, सह-प्रभारी जो डीएमओ हैं, उनके द्वारा जो है लिखा गया है, जो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके बारे में आप लोग भांति-भांति अलग अवगत ही होंगे कि जो आपकी उर्मिला कंपनी है वो जो है बिहार में एक कंपनी जो है मतलब इसको बनाया गया है, जिसके माध्यम से बिहार में जो भी सरकारी विभाग में बहाली होती है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जाती है। तो इसी कंपनी के थ्रू, वो चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, फिर किसी प्रकार की कोई भी बहाली हो गया, उसकी भर्ती कराई जाती है। तो उर्मिला के बारे में आप सभी जानते ही हैं, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जिसके थ्रू आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली कराई जाएगी। तो उसको ही लेटर लिखा गया है कि हमें जो है जो रियल टाइम देखने वाले हैं, ऑनलाइन इंटेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सभी काम को लेकर जो है यहाँ पे डीओ की आवश्यकता है, यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, उनकी यहाँ पे आवश्यकता है। और इसमें जो भी हमारा सामुदायिक या फिर प्राथमिक सेवा केंद्र है उसके स्तर तक में ये बहाली यहाँ पे एक एक पदों पे कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसकी पूरी जानकारी बताई गई है कि कहाँ कहाँ कितनी भर्ती होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे 35 जो है सदर अस्पताल हो गया, यहाँ पे 50 जो मंडल अस्पताल हो गया, 40 रेफरल अस्पताल हो गया, 228 यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे और 241 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे ना, उसमें एक एक पदों पे टोटल यहाँ पे 624 पदों पे जो आपका डीएमयू बनाया गया है वहाँ पे ये भर्ती कराई जाएगी। इसकी सूची भी इन्होंने संकलन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया एजेंसी के हिसाब से जो मासिक आधार पर भुगतान होती है वो यहाँ पे डीओ की कराई जाएगी, यानी कि जो भी आपका भुगतान होगा उर्मिला कंपनी के थ्रू ही होगा, क्योंकि उर्मिला कंपनी को जो है स्वास्थ्य विभाग पैसे देगी और स्वास्थ्य विभाग के जो पैसे हैं उर्मिला के पास आएगा। उर्मिला अपने हिसाब से जो आपको मानदेय तय करेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो निकल के आ चुकी है, लेटर यहाँ पे लिखा गया है और बहाली को लेकर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि आपकी जो बहाली है वो कहाँ कहाँ पे होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर अंदर DVD-MS है उसमें ये भर्ती होने वाली है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका DH, SDH, RH, CSC या फिर PSC टोटल कितनी बहाली होने वाली है। अलग अलग जो है काउंटर है, अब देखेंगे तो ये DH काउंटर हो गया, ठीक है, ये आपका SDH काउंटर हो गया, ये आपका जो है CSC हो गया और आपका जो है CSC हो गया और ये आपका PSC हो गया। ठीक है, टोटल कितनी बहाली कौन से ज़िले में होने वाली है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, अपने ज़िले की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितनी बहाली होने वाली है। तो यहाँ पे 624 पदों पे बहाली होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी अररिया में DH है वो कहाँ पे है, SDH है वो कहाँ पे है, जो CSC है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जिलों की जानकारी यहाँ पे संकलन किया गया है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भर्ती जो है उर्मिला जैसी जो कंपनी होती है, जो कि बिहार की एक आउटसोर्सेज कंपनी है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मंत्री जी का कंपनी है, तो इसके माध्यम से ही बहाली आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो भी बहाली होती है ना, वो समझिए कि एक रेफरेंसेस के आधार पे होती है, नहीं तो समझिए कि आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो भर्ती जो है उसी कंपनी के द्वारा निकाली गई है और इसी कंपनी के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, इसी कंपनी के माध्यम से आपकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, इसमें सैलरी का कोई जिक्र नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो सैलरी आपको
उस समय तय होगा। 15,000 16,000 रुपये तक सैलरी आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे हम मेन जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। आप इसको चाहिए तो हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए ये जो बहाली है कोई ऐसा नहीं है कि फेक भर्ती है, इन बातों को समझिएगा। कोई फेक भर्ती नहीं है, बल्कि उर्मिला के थ्रू ही जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेटर वगैरह वगैरह हैं, डीओ वगैरह वगैरह हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहाली मतलब समझिए कि सही बहाली है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी डायरेक्ट जो बहाली होती है कि अप्लाई कर लिए और मेरी बेस्ट पे हो जाए, तो ऐसा अभी तक मैं देखने को हमें नहीं मिला हुआ है। हो सकता है कि भाई आप ज़्यादा मेरिट वाले होंगे तो आपका हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें रेफरेंस के आधार पे और पैसे के आधार पे बहाली हो सकती है। मैं ये क्लेम मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आए दिन हम लोग भी इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो उसी के बिहाफ पे बहाली हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भर्ती होना चाहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, अप्लाई करिए। भर्ती कोई फेक भर्ती नहीं है, ख़राब भर्ती नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब भुगतान लिए जा रहे हैं कि भाई भुगतान हमको दे दीजिए, इतना पेमेंट कर दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग देख लीजिए, जो उर्मिला कंपनी है, इनका वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे उर्मिला जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कंपनी, तो आपको इनका जो कंपनी है वो देखने को मिल जाएगा। ये वाला इनका कंपनी है, देखिए यहाँ पे। तो इसी के माध्यम से आपकी बहाली कराई जाती है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो वैकेंसी वगैरह अगर आती है उसकी जानकारी भी यहाँ पे देखने को मिलता है जॉब ओपनिंग में। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी आप देखिएगा तो HR जो है एक्सक्लूसिव का यहाँ पे भर्ती चल रही है 2 पदों पे, जो बताया गया है कि 31 अगस्त तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और भी कोई भर्ती आएगी, जैसे अभी तो लेटर लिखा गया है, तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पे भर्ती लिस्टेड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या कुछ डिटेल्स है, और यहीं पे अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो फॉलो किया जाएगा और आपकी बहाली हो पाएगी। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट ये है ना कि इस प्रकार की भर्ती बिल्कुल भी ना कराएं, अपने ही विभाग के अंतर्गत कराएं और अपने ही हिसाब से लोगों को रखें, वो बेहतर है। आउटसोर्सेज के माध्यम से बहाली कराना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।